दोस्तों सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के एग्ज़ाम के बारे में, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि टाइम हमारे पास कितना टाइम रहेगा। हमारे पास टाइम रहेगा 2 आवर्स का, और क्वेश्चन जो हमारे पास होंगे, पर्सनों की संख्या होगी हमारे पास 100 हमारे पास पर्सन रहेंगे। ठीक है, चलो आइए हम सिलेबस देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास 5 नंबर का आएगा। यहाँ पे 5 नंबर में अगर हम बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये हमें पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें मिलेगा गुप्त काल या गुप्त वंश। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें मिलेगा गुलाम वंश। एक क्वेश्चन हमें मेगस्तनीज इब्न बतूता, जो हमारे दार्शनिक हैं, आए हुए हैं, किसके शासनकाल में आए। फायान, जो हमारे आए हैं दार्शनिक, ये किसके शासनकाल में आए, कि कौन से सन में आए, ये ज़रूर देखने को हमें एक क्वेश्चन मिलेगा। एक मुगल सल्तनत, एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से मिलता है। तो हम इतिहास की बात करें, जैन धर्म बौद्ध धर्म से हमें एक क्वेश्चन मिलेगा। गुप्त काल को हमें अच्छे से पढ़ना है, मुगल काल को अच्छे से पढ़ना है, गुलाम वंश को अच्छे से पढ़ना है हमें। ठीक है, और हमारे जो दार्शनिक हैं, फायान हो गया, इब्न बतूता हो गया, मेगस्थनीज, ये किसके शासनकाल में, इनको हमें अच्छे से देख लेना है एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय आंदोलन की। ठीक है, भारतीय आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हमें अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, गांधी जी। ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनका पहला आंदोलन कब था, वो भारत में कब आए। ठीक है, वो भारत में कब आए। एक क्वेश्चन हमें कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कब इसके पहला अधिवेशन कब हुआ, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, विदेशी कौन था। ठीक है, और कांग्रेस का विभाजन कौन से सन में हुआ, ये ज़रूर हमें एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नारा किसने दिया, फेमस जो नारे हैं हमारे, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम, ये जो नारे हैं हमारे, ये किसने दिए। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है। कर्नल और वायसराय। ठीक है, कर्नल और वायसराय किसके शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगी, किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह और बैन हो गया, ये क्वेश्चन हमेशा एक मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आंदोलन की बात करें, 1857 क्रांति अच्छे से पढ़नी है, गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, कांग्रेस के अधिवेशन है वो हमें अच्छे से देखने हैं, नारा जो फेमस नारे हैं हमें उनको पढ़ना है, जो हमारे वायसराय हैं, लॉर्ड कर्नल हो गए, इनको हमें पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, अब आगे आते हैं भूगोल, ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी 5 नंबर की आएगी। 5 नंबर में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले 5 नंबर में भारत की स्थिति के बारे में बात होती है। ठीक है, कि भारत की स्थिति विश्व में कहाँ पे है। ठीक है, भारत की स्थिति दक्षिण में है, पूर्व में है, कहाँ पे है, भारत की स्थिति के बारे में। फिर सबसे ऊंची चोटी की बात होती है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, जो भी होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, एक क्वेश्चन हमें यहाँ से पढ़ के जाना है, हमें पेपर में मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नदी के बारे में पढ़ना है, पर्वत के बारे में पढ़ना है, भारत की नदी और पर्वत। ठीक है, वनस्पति, एक वनस्पति, भारत की जो वनस्पति है वो कैसी है, जलवायु है भारत की वो कैसी है, जलवायु, भारत में जो वन है वो कैसे पाए जाते हैं, ये हमें पढ़ के जाना है। भारत की स्थिति पढ़नी है, सबसे ऊंची चोटी सबसे। ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नदी पर्वत के बारे में पढ़ना है, वनस्पति जलवायु के बारे में पढ़ना है, और वन के बारे में हमें पढ़ना है, भारत में कैसे वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आते हैं, चलो देखते हैं कैसे आते हैं। सबसे पहले जीडीपी के बारे में, जीएनपी,
और एनएनपी। ठीक है, जिसने अर्थव्यवस्था पढ़ा है थोड़ा सा उनको पता होगा जीडीपी एनएनपी क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है हमें जीडीपी क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमें मिलता है टैक्स कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कौन कौन से हैं। ठीक है, जीएसटी के बारे में हमें पढ़ना है, जीएसटी के बारे में। पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना ये हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये पूछा जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। एक यहाँ से क्वेश्चन हमें जाना है, ये ज़रूर हमें एग्ज़ाम में मिलेगा देखने को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम भारत के संविधान की। ठीक है, सबसे पहले हम अगर बात करें भारत के संविधान की तो हमें सबसे पहले सूची और भाग, कितनी अनुसूची हैं और कितने भाग हैं उनको कवर कर लेना है। सबसे पहले सूची की बात करें। ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा सूची की बात। भाग कितने हैं भारत के संविधान में, भाग ये पढ़ना है हमें। ठीक है, तीसरा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ। ठीक है, कितने शासनकाल का होता है ये हमें पढ़ना है। चलो अब हम बात करते हैं विज्ञान की। हम बात करते हैं विज्ञान, सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान में सबसे पहले अगर हम बात करें भौतिक, भौतिक का एक क्वेश्चन आएगा। भौतिक विज्ञान का एक क्वेश्चन क्या तो मात्रक पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी मापन यंत्र पूछ लिया जाएगा कि भाई वायुयान की गति कैसे मापी जाती है। ठीक है, ये ज़रूर मतलब कुछ भी ऐसा खोज भी पूछ सकता है, खोज भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो दूसरा बात करें हम विज्ञान में तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो जीव विज्ञान से पूछा जाता है। देखो जीवाणु और विषाणु, जीवाणु और विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं ये फिक्स रहता है क्वेश्चन। जीवाणु और विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। एक जीव विज्ञान में खोज के भी बारे में पूछा जाता है। टीबी के टीके की खोज किसने की, चेचक के टीके की खोज किसने की, ये ज़रूर फिक्स रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान में एक तो सूत्र पूछ लेते हैं या अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार हमें पढ़ना है। ठीक है, रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कोशिका, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कोशिका, ये ज़रूर फिक्स रहेगा एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विज्ञान में मात्रक के बारे में पढ़ना है, वायुयान खोज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या होता है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें भौतिक विज्ञान में आपको देखने को मिल जाएंगी। जीवाणु विषाणु ये बायोलॉजी से आएगा। खोज टीबी की चेचक। ठीक है, रसायन विज्ञान में हमें क्या करना है, सूत्र और अम्ल क्षार के बारे में एक बार पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए आइए अब गणित के बारे में देखते हैं, मैथ के बारे में। मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर यूपी SSC पैट में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे गणित में, 5 क्वेश्चन आएंगे गणित में। सबसे पहले प्रतिशत, प्रतिशत का एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स मिलेगा। ठीक है, लाभ हानि, लाभ और हानि का एक क्वेश्चन। अनुपात और समानुपात, अनुपात व समानुपात, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और लैसे और मैसे, लैसे और मैसे, एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पैट के। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। प्रतिशत परसेंटेज को अच्छे से पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अनुपात समानुपात रेशो प्रोपोर्शनल को अच्छे से पढ़ना है, लैसे और मैसे को हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए
मैथ क्या होता है, मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं और इजी आते हैं। मैथ के पांचों क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट कर देते हैं, इजीली होता है। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में क्या आएगा, पर्यायवाची। पर्यायवाची पढ़ना है, 1 नंबर का पर्यायवाची आएगा। पर्यायवाची सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, ये मेन जो पर्यायवाची हो गया, धरती हो गया, गणेश हो गया। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं। ठीक है, यमुना हो गया, गंगा हो गया, सरस्वती, इनके पर्यायवाची ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, संधि, एक पुरस्कार। पुरस्कार एक क्वेश्चन पुरस्कार होता है। साहित्य आ गया, व्यास पुरस्कार किसे मिला, एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है। और पुस्तक के बारे में फेमस कवि हो जाएगा जो उसकी पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अंग्रेजी की बात करें। अंग्रेजी में हमें क्या क्या पूछा जाएगा। अंग्रेजी में सबसे पहले हमें देखते हैं 5 नंबर की अंग्रेजी आएगी। 5 नंबर की तो हमारे पास एक पैराग्राफ आएगा। ठीक है, पैराग्राफ, उसमें से हमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही निकालने पड़ेंगे ग्राफ में से। ठीक है, पैराग्राफ में से 3 क्वेश्चन हमें निकालने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन हमें मिलेंगे सिनोनियम और एंटोनियम। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमें इसमें से ग्राफ में से निकालने पड़ेंगे। जैसे हिंदी में निकालते हैं ऐसे ही इंग्लिश में। बाकी 2 क्वेश्चन में एक सिनोनियम और एक एंटोनियम। एक मिस स्पेल्ड भी मिल सकता है, स्पेलिंग यानी मिसमैच होगी, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग 5 नंबर की आएगी और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन ईजिली होते हैं रीजनिंग में। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पे आयु से संबंधित एक क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, रक्त से संबंधित 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 1 नंबर आएगा डायग्राम, फिगर वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा फिगर वाला डायग्राम, उसमें ट्रायंगल पूछ लेगा, रेक्टेंगल, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, 1 नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से देख लेना है। जो एज वाले क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और ब्लड रिलेशन तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये रक्त संबंध। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है। चलिए अब करंट अफेयर की हम बात करते हैं। करंट अफेयर में हमें क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, करंट अफेयर में सबसे पहले अगर हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर में सबसे पहले हमें बुक जो फेमस सेलिब्रिटी हैं उनकी बुक, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, जैसे विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, ठीक है, अमिताभ बच्चन हो गया, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिख रखी है। अगर फीमेल में बात करें तो प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, विपाशा बसु हो गया और दीपिका पादुकोण हो गया। इन्होंने अभी लेटेस्ट कौन कौन सी बुक अनाउंस की है या इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है वो हमें देख लेना है एक बार। कैपिटल, ठीक है, कोई भी देश हो गया उसकी राजधानी के बारे में, मुद्रा के बारे में, करेंसी के बारे में, संसद के बारे में, ये हमें पता होना चाहिए। हमें सभी देशों की कैपिटल नहीं पता करनी है। लास्ट के 6 महीने में मोदी जी ने कौन से देशों का दौरा किया, उस देश की राजधानी, ठीक है, उस देश की मुद्रा, संसद के बारे में हमें पता करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझौते के बारे में आएगा। ठीक है, समझौता, भारत ने कौन कौन से समझौते किए। और एक क्वेश्चन हमेशा युद्ध अभ्यास, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये युद्ध अभ्यास, धर्म गार्जियन हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, भारत ने किस किस के साथ किए हैं 2023 में। ठीक है, केंद्र सरकार की योजना के बारे में, केंद्र सरकार की जो योजना है, एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर मिलेगा। नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति, अभी लेटेस्ट में कौन सा व्यक्ति किस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है, ये हमें देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, योजना को हमें अच्छे से पढ़ना है और युद्ध अभ्यास को हमें अच्छे से पढ़ना है, ये हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, त्यौहार के बारे में, उत्सव के बारे में, त्यौहार उत्सव,
कि 2023 में कौन सा त्यौहार कौन से राज्य में मनाया गया, ये हमें पढ़ना है करंट अफेयर में। एक बार और दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बुक के बारे में पढ़ना है, लेटेस्ट बुक कौन सी है, सेलिब्रिटी फेमस कौन से हैं, उन्होंने कौन कौन सी बुक अपनी लिखी है। कैपिटल, कोई देश की राजधानी, उसकी मुद्रा के बारे में। ठीक है। समझौते, भारत ने कौन से देश के साथ समझौते किए हैं। युद्ध अभ्यास की बात करें तो युद्ध अभ्यास, भारत ने कौन से देश के साथ युद्ध अभ्यास किया है। योजना की बात करें, योजना केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं चल रही है। नियुक्ति के बारे में बात करें, कौन सा व्यक्ति किस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है। स्पोर्ट्स से 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम तो 2 ही क्वेश्चन है, 3 तो पहले आते थे अब नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से मिल जाते हैं। ठीक है। तो इस स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट में आईपीएल के बारे में, आईपीएल के बारे में एक बार पढ़ लेना है। ठीक है। टेनिस के बारे में पढ़ना है, टेनिस के बारे में ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता, यूएस ओपन किसने जीता, ये हमें पढ़ना है। फुटबॉल के बारे में पढ़ना है, फुटबॉल के बारे में कोपा कप किसने जीता, कोपा कप। ठीक है। फीफा कप किसने जीता, ये हमें पढ़ना है। ठीक है। अब पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार की बात करें, राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता, राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सी पिक्चर ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता, बेस्ट फीमेल एक्टर्स का अवार्ड किसने जीता। ठीक है। नोबल की बात करें, नोबल, एक क्वेश्चन नोबल से ज़रूर हमें देखने को मिलता है। नोबल की बात करें, नोबल में साहित्य का नोबल किसने जीता, चिकित्सा का नोबल किसने जीता, ये हमें पढ़ना है। ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या करना है, क्रिकेट, टेनिस, ये हमें पढ़ना है। फुटबॉल के बारे में, पुरस्कार के बारे में देख लेना है, राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता, बेस्ट एक्टर, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता, नोबल पुरस्कार के बारे में। और ठीक है। और एक और हमें याद रखना है कि जो हमारा नियुक्त किया गया है, ठीक है, नियुक्त किया गया है, जैसे आईबी हो गया, ठीक है, सीबीआई हो गया या एनआईए हो गया, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है। जो नई नियुक्ति है वो हमेशा देखने को मिलेगी एक क्वेश्चन। ठीक है। चलिए आइए अब जीए के बारे में बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस। ये स्टैटिक्स जीके इसमें भी आ जाता है, स्टैटिक्स जीके इसमें ही हमें मैच करके मिलेगा एग्ज़ाम में। सबसे पहले हमें मंदिर, कौन सा जो फेमस मंदिर है, मंदिर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कौन सा फेमस मंदिर है, किस राजा ने बनवाया, किस शासनकाल में बनवाया और किस जगह बनवाया है। नृत्य की बात करें, नृत्य एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, नृत्य या उत्सव। ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। उत्सव और नृत्य एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। प्रथम व्यक्ति के बारे में, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थी, ये स्टैटिक्स जीके में हमें मिलता है देखने को। ठीक है। अब यहाँ पे भोर घाट, कोकण तट, ठीक है, भोर घाट, कोकण तट, कन्याकुमारी, ये तट जो हैं हमें पढ़ के जाने हैं। एक क्वेश्चन हमें यहाँ से हर बार मिलता है यूपी SSC पैट पे। ठीक है। कोकण तट हो गया, भोर घाट कहाँ पे है, ये हमें मिलेगा। और भारत के बारे में मिट्टी, वनस्पति, ये मैं बता चुका हूँ, वनस्पति, मिट्टी, लेकिन ये जीए में भी आ जाती है। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है। रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल, ये इनसे एक क्वेश्चन हमेशा देखने को आता है एग्ज़ाम में। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है 100%। ठीक है। चलो आइए अब बात करते हैं हम हिंदी गद्यांश के बारे में। हिंदी का एक पैराग्राफ आएगा, 2 आएंगे
5-5 नंबर के। ठीक है, उनको हमें आंसर निकालना है और ठीक है पैराग्राफ में से आंसर निकाल के लिखना है। ये इजी है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इनको नहीं कर पाए। ठीक है, अब ग्राफ की व्याख्या, ग्राफ की व्याख्या, ये आएंगे 2 ग्राफ 5-5 नंबर के। ये बेसिकली क्या होता है, ये मैथ का सेक्शन है, ये मैथ का सेक्शन है। सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राफ है इस बार ट्रेंड में जो चल रहा है वो है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि बेस्ड, लाभ और हानि पर बेस्ड ग्राफ है। इसको हमें अच्छे से पढ़ के जाना है, ये ग्राफ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरे ग्राफ की हम बात करें, ये होता है टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस वाला ग्राफ, टाइम और डिस्टेंस, ये भी ट्रेंड में है, इसको भी हमें एक बार देख लेना है। ठीक है, एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आता है परसेंटेज वाला ग्राफ, परसेंटेज में। ठीक है, ये प्रतिशत में होता है, प्रतिशत में आएगा इनकम, आय और व्यय पर आधारित, आय और व्यय पर आधारित ग्राफ, ये भी ट्रेंड में है। ये तीनों ट्रेंड में ग्राफ हैं, टाइम डिस्टेंस वाला, प्रॉफिट लॉस वाला और इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय पर आधारित। ये हमको देख के जाने हैं। इनके चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछली बार जो ग्राफ आया था 2022 में वो थोड़ा सा टफ था, और इस बार का जो ग्राफ आएगा वो भी टफ होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 पर्सन आएंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा यूपी SSC पैट में। अगर आपने जो मैंने बताया आपने इनको पढ़ लिया अच्छे से तो 80+ आप मार्क्स आराम से ला सकते हो 2 से 3 महीने के अंदर। ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर तो मुश्किल है लेकिन नवंबर में होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।